स्वागत है आप सभी का हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में। और यहाँ हम बात करने जा रहे हैं मेष राशि के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। मेष राशि और मेष लगन वाले दोनों ही देख सकते हैं और ये वीक आपके लिए खास रहने वाला है क्योंकि यहाँ पर आपके परम मित्र योग कारक प्लैनेट गुरु राशि परिवर्तन करेंगे। देखिए गुरु इस समय मिथुन में चल रहे हैं, आपके पराक्रम में हैं, लेकिन अगर हम देखें तो गुरु आपके चौथे घर में आ जाएंगे और गुरु कर्क राशि में आके उच्च के हो जाते हैं। तो ये वीक बहुत ज्यादा खास है क्योंकि यहाँ पर 2 जून को ही गुरु उच्च के हो जाएंगे जो आपके कार्य क्षेत्र को बढ़ाएंगे, जीवन में सफलता दिलाएंगे और उसके साथ साथ आगे ग्रोथ यहाँ पर आपकी होने वाली है। तो ये एक बड़ा परिवर्तन इस वीक में होने वाला है 2 जून को। इसके अतिरिक्त हम जानते हैं कि साप्ताहिक राशिफल में चंद्रमा तो इंपॉर्टेंट होता है और मून इस पूरे ही वीक में सबसे पहले वृश्चिक में रहेंगे, फिर धनु, मकर और कुंभ में रहेंगे। लेकिन मेष राशि के लिए अगर हम बात करें तो हफ्ते के शुरुआत में देखिए जो चंद्रमा की स्थिति है, चंद्रमा आपके अष्टम में है और यहाँ नीच के हो जाते हैं, मिसफॉर्च्यून का ये भाव है। तो जब ये वीक स्टार्ट हो रहा है 1 जून से 1 जून को लगभग शाम तक चंद्रमा आपके अष्टम में रहेंगे और उसके बाद वो धनु में चले जाएंगे शाम को। तो जो हफ्ते का स्टार्ट है वहां पर थोड़ा सा लो फील कर सकते हैं। चंद्रमा का अष्टम में त्रिक भाव में होना बहुत ज्यादा अच्छे फल नहीं देता है। जब भी चंद्रमा चौथे में, 8वें में या 12वें में होते हैं तो थोड़े से कमजोर हो जाते हैं। तो यहाँ पर मेष राशि मेष लगन को 1 तारीख को ध्यान रख के चलना है थोड़ा सा, और उसके बाद 2 को गुरु भी बदलेंगे और चंद्रमा की स्थिति आपके लिए बेहद ही लाभप्रद रहने वाली है। भाग्य में रहेंगे, उसके बाद वो रहेंगे आपके कर्म क्षेत्र में और फिर आपके लाभ भाव में रहेंगे। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर करियर की बात करें मेष राशि के लिए, तो देखिए जब करियर की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने आपको बताया गुरु 2 जून को आपके प्रवेश कर जाएंगे सुख भाव में और यहाँ से सीधे दृष्टि देंगे आपके कर्म क्षेत्र को। और एक ये बहुत ही अच्छा परिवर्तन है उच्च के गुरु का आपके 10th हाउस को देखना और उसके बाद आपके 12th हाउस को देखना। यहाँ पर स्थितियां बेहतर है बहुत ज्यादा करियर की। देखिए लंबे समय से अगर किसी भी रूप में आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए ट्राई कर रहे थे, एमएनसी में जॉब करते हैं, प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहे थे, नहीं सफलता मिल रही थी, कम्युनिकेशन के काम में है, एआई से जुड़े हुए हैं और किसी भी तरीके से प्रमोशंस ग्रोथ नहीं मिल रही थी, तो ये समय ये वीक आपको सफलता दिलाएगा। हालांकि देखिए गुरु तो हमने पहले आपको बताया 31 अक्टूबर तक यही रहने वाले हैं, लेकिन इस वीक में जो बड़ा परिवर्तन है, सडन रुके हुए काम आपके बनने वाले हैं। कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम है, टीचिंग से रिलेटेड काम है या जमीन से नीचे किसी वस्तु से रिलेटेड कार्य करते हैं तो मेष राशि के लिए समय बहुत अच्छा है। अगर हम और ग्रहों को भी देखें तो रोचक नामक योग मंगल दे रहे हैं, गुरु यहाँ पर हंस नामक राजयोग दे रहे हैं, तो आपके लिए स्थितियां बहुत बेहतर हैं। शुक्र और बुध भी यहाँ पर साथ हैं। तो अगर ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो चीजें यहाँ आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। 1 जून से 7 जून तक का समय, सिर्फ 1 जून को आपको अपने करियर में कोई बड़ा फैसला नहीं लेना है और धन के लेन देन से भी बचना है क्योंकि चंद्रमा आपके अष्टम में रहेंगे। अन्यथा पूरा ही वीक आपके लिए बेहद लाभकारी रहने वाला है और करियर में सफलता ये वीक आपको डेफिनेटली दिलवाएगा। इसके साथ ही लव रिलेशन या मैरिज रिश्तों की जब हम बात करते हैं तो देखिए लव लाइफ के लिए पंचम भाव देखा जाता है काल पुरुष की कुंडली से और कुटुंब में इस समय सूर्य बैठे हैं, मंगल आप ही की राशि में। यहाँ पर मेष राशि को हम जरूर कहेंगे कि क्रोध पर आपको कंट्रोल करके चलना है। मंगल का आपके 1st हाउस में होना एक तो मांगलिक दोष बनाता है। अगर हम वैवाहिक जीवन की बात करें तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन के लिए समय उतना अच्छा नहीं है, गुस्सा रहेगा, बात बात पे चिड़चिड़ापन, गुस्सा आपका बढ़ा रहेगा। हालांकि गुरु आपकी स्थिति को बेहतर करेंगे, लेकिन यहाँ पर वाणी पर ध्यान रखना है, गुस्सा नहीं करना। ईगो क्लैशेस आपकी मैरिड लाइफ में आ सकते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखें। विशेषकर 1 जून को आर्ग्यूमेंट से आपको बचना है। लेकिन लव लाइफ की जब हम बात करते हैं तो सूर्य ही लॉर्ड हैं, तो यहाँ भी केतु का होना, वाणी पर थोड़ा सा ध्यान दे। और देखिए जब ये वीक एंड होगा 7 तारीख को चंद्रमा राहु के साथ ग्रहण योग बनाएंगे, यानी 1 जून और 7 जून को आपको अपने रिश्तों में आर्ग्यूमेंट से बचना है, किसी तीसरे व्यक्ति के कहने में
में नहीं आना ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि चंद्रमा थोड़े से पीड़ित और कमजोर रहेंगे तो ओवर इमोशनल रहेंगे। किसी की छोटी सी बात भी आपको चुभ सकती है या आपकी कही हुई बात किसी को चुभ सकती है, जो रिश्तों के लिए बेहतर नहीं है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और देखिए गुरु बदल जाएंगे तो घर का माहौल यहाँ पर डेफिनेटली अच्छा रहने वाला है। एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो देखिए एजुकेशन के लिए पंचम भाव देखा जाता है, और नहीं भूलना चाहिए कि मेष राशि की 7.5 है, मंगल आपके केंद्र में है, मेहनत बहुत कर रहे हैं मेष राशि के स्टूडेंट्स और यहाँ पर सफलता भी मिलने वाली है। अगर विदेशों में जाकर पढ़ना चाहते हैं, हायर स्टडीज के लिए ट्राई कर रहे हैं, मास्टर्स वगैरह करना चाहते हैं, पीजी करना चाहते हैं, डॉक्टरेट करना चाहते हैं, तो गुरु यहाँ पर दृष्टि देंगे आपके 12वें घर को और सफलता आपको जरूर दिलाएंगे। तो विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, फोकस्ड रहेंगे। और यहाँ पर आपको अगर हम मिडिल ऑफ द वीक देखें, यानी 2 तारीख से लेकर और जो 5-6 तारीख तक का समय है, ये विद्यार्थियों के लिए बेहद ही लाभकारी है। मनी और फाइनेंस की स्थिति अच्छी है। आपके धन भाव के लॉर्ड शुक्र हैं इस समय। शुक्र और बुध मिलके लक्ष्मी नारायण योग यहाँ पर बना हुआ है। ये बेहद ही लाभप्रद योग है। बुध स्वग्रही चल रहे हैं, 29 तारीख से बदल चुके हैं, साथ में शुक्र हैं, तो लक्ष्मी नारायण योग और शुक्र और बुध दोनों ही भाग्य को देख रहे हैं। धन की स्थिति मेष राशि के लिए बेहतर है और गुरु का 4थे घर में आना कार्य क्षेत्र को बढ़ाएगा। और हमने पहले भी बताया कि गुरु संपत्ति को बढ़ाने वाले होते हैं, तो यहाँ पर घर में कोई या तो रेनोवेशंस हो सकते हैं, नया कुछ ले सकते हैं। धन संपत्ति की स्थिति यहाँ पर बेहतर रहेगी, लेकिन थोड़ा सा खर्चों पर आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। अन्यथा यहाँ पर पैसे की स्थिति बेहतर है, लेकिन 1 जून को और 7 जून को यहाँ आपको पैसे के लेन देन से थोड़ा सा बचने की जरूरत है, वो स्थिति इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर है, लेकिन शनि आपके 12वें घर में है, आपकी शनि की 7.5 चल रही है। और जब भी शनि की 7.5 होती है तो हम कहते हैं कि आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। लोअर बॉडी पार्ट में तकलीफ रह सकती है, बॉडी में पेन्स आपको इस वीक में रह सकते हैं। और जब ये वीक स्टार्ट होगा तो मन थोड़ा सा उदास रह सकता है, ओवर थिंकिंग आपको रह सकती है। अन्यथा पूरा ही वीक अच्छा है। कुंडली में शनि कैसे हैं इस पर बहुत ज्यादा निर्भर करेगा कि आपका मन और स्वास्थ्य कैसा रहेगा। शनि अगर खराब है कुंडली में तो उसकी रेमेडीज आपको करनी जरूरी है, ये आपके लिए आवश्यक है। इसके साथ ही अध्यात्म की जब हम बात करते हैं तो देखिए आध्यात्मिक आप होते हैं और गुरु 4थे घर में होकर आपको आध्यात्मिक यात्राएं करेंगे। 2 जून से गुरु बदल जाएंगे, आध्यात्मिक यात्राएं रहेंगी, धार्मिक यात्राएं रहेंगी, घर में मांगलिक कार्य होंगे। और आपका मन, क्योंकि देखिए गुरु की पंचम दृष्टि आपके अष्टम पे रहेगी, तो पठन पाठन में रुचि भी आपकी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओवरऑल ये वीक आपके लिए अच्छा नजर आ रहा है। लक एंड अपॉर्चुनिटीज की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर हमने एक और सेगमेंट जोड़ा है। देखिए भाग्यशाली तो आप रहेंगे। गुरु का 4th भाव में होना, कार्य क्षेत्र में दृष्टि देना, उच्च का होना, और यहाँ पर 2 जो प्रबल योग, रोचक योग, हंस नामक राजयोग, लक्ष्मी नारायण योग मेष राशि के लिए बने हुए हैं। तो आपका भाग्य यहाँ पर पूरा साथ देगा और भाग्येश भी आपके गुरु है। तो भाग्य देखिए आपका गुरु है और यहाँ पर भाग्येश का उच्च का होना ये वीक आपके लिए बेहद लाभकारी रहने वाला है। लेकिन ये गोचर है, बहुत कुछ आपकी पर्सनल कुंडली कैसी है इस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर इन जनरल हम देखें तो ये वीक आपको जो है फायदेमंद रहने वाला है। लेकिन 1 जून और 7 जून को ओवर इमोशनल होकर या जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, अपनी विल पावर पर भरोसा रखें। हनुमान चालीसा का पाठ करना, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना और अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेना आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम हम हनुमते नमः अवश्य लिखें।